तो आमतौर पर ज़्यादातर चेस्ट मेजरमेंट और वेस्ट मेजरमेंट के बीच में डिफरेंस जो है वो 4, 5, 6 इंचेस का होता है। मगर चेस्ट मेजरमेंट से वेस्ट मेजरमेंट ही अगर ज़्यादा हो या फिर 1 इंच 1.5 इंच का फ़र्क हो तो किस तरह से हम कटिंग करेंगे, किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए वेस्ट मेजरमेंट ही चेस्ट मेजरमेंट से ज़्यादा है, तो ये लाइन भी देख सकते हैं आप, इतना क्रॉस आया हुआ है मार्किंग से। तो यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट जो है वो 34 इंचेस है, तो 8.5 इंच यहाँ पर है चेस्ट मेजरमेंट। और वेस्ट मेजरमेंट 32 इंचेस 32.5 इंचेस है, तो इसके हिसाब से ये लाइन क्रॉस यहाँ पर बनी हुई है। तो कितना रखना है यहाँ से यहाँ तक, हम इस तरह से एक्स्ट्रा किस तरह से रखेंगे, कितने इंचेस रखेंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट देखिए, यहाँ पर 14.25 इंच यहाँ पर ब्लाउज लेंथ है और नीचे 2 इंचेस मार्जिन के लिए। चेस्ट मेजरमेंट 34 इंचेस का 8.5 इंच और 2.5 इंच यहाँ पर मैंने मार्जिन रखा है। तो 32.5 इंचेस यहाँ पर वेस्ट मेजरमेंट है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर हमने रखना है 32 इंचेस का 1/4, 8.25 इंच, 8 इंच और एक धागा रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने अलग से फिर एक्स्ट्रा ये 1 इंच 2 फोल्ड्स पर 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए रखेंगे। तो इस तरह से 8.25 इंच यहाँ पर वेस्ट मेजरमेंट है। फिर उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे टक्स के लिए और 2.5 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। इस तरह से करने के बाद मार्किंग कटिंग कर लेंगे इसकी। मगर वहीं फ्रंट साइड के लिए इससे थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि फ्रंट साइड में टक्स वगैरह आते हैं, तो इसके हिसाब से हमने कटिंग करनी होती है। ज़्यादातर लेडीज़ क्या करते हैं कि चेस्ट मेजरमेंट जो जितना भी होता है उतना मार्क कर देने के बाद नीचे तक कमर तक स्ट्रेट लाइन ड्रा करके फिर उसके बाद मार्जिन रख के कटिंग कर देते हैं। मगर इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो वेस्ट मेजरमेंट बड़ी होती है तो फिर आगे जाकर वो फिट नहीं आती है, ब्लाउज़ छोटी पड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए 8.5 इंच, इस तरह से 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। 34 इंच का 1/4 पार्ट 8.5 इंच मार्क करेंगे। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की साइड, और वहीं यहाँ पर 1.5 इंच, ये मेन पॉइंट है, यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे इस साइड। ठीक है, उसके बाद से मार्जिन ऐड करेंगे 2 और 2.5 इंच, 2 या 2.5 इंच जितना भी हम रखते हैं उतना। इस तरह से 1.5 इंच मार्क करने के बाद कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इस साइड हम जो है वो कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, तो स्लीव्स की कटिंग के लिए यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा आ जाती है, इसके लिए मैंने इस तरह से कटिंग किया है। वैसे अगर आप ब्लाउज़ की लाइनिंग्स मंगवाना चाहते हैं तो मेरे टैग्ड प्रोडक्ट्स एक बार चेक कर लें। तो अब यहाँ पर देखिए सही कैलकुलेशन टक्स के लिए किस तरह से करनी है हमने। तो यहाँ पर 1.5 इंच का जो भी हम टक पकड़ते हैं उसमें 1.5 इंच लगता है टक के लिए, यानी 1.25 इंच दोनों साइड से इस तरह से हम टक पकड़ते हैं। तो वेस्ट मेजरमेंट कम ना होने के लिए हमने क्या करना है कि जितना भी हमारा चेस्ट मेजरमेंट होगा उससे 1 इंच ऊपर की साइड और नीचे की साइड यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जनरली 34 इंचेस अगर चेस्ट मेजरमेंट है तो 27 इंचेस और 28 इंचेस वेस्ट मेजरमेंट होता है। तो ये ज़्यादा डिफरेंस की वजह से हम 1.5 इंच अगर ना भी रखें तो टक पकड़ने के बाद इस तरह से यहाँ पर कवर हो जाता है वेस्ट मेजरमेंट, तो कमर टाइट नहीं पड़ती। मगर अगर बिल्कुल वेस्ट बड़ी हो चेस्ट से तो इस टक में चला जाने की वजह से फैब्रिक ब्लाउज छोटी पड़ जाती है। तो इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल मार्जिन नहीं बच पाता, इस तरह से ब्लाउज छोटी आ जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस तरह से हमने टक पकड़ने के बाद भी हमें जितना रिक्वायरमेंट होता है मार्जिन वो बच जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 8.5 इंच चेस्ट मेजरमेंट है, तो यहाँ पर मैंने 10 इंचेस रखा है, तो ये परफेक्ट आएगा टक के स्टिचिंग होने के बाद। इस तरह से आपने जितना अपना टक होता है उतना 1.5 इंच और 2 इंचेस एक्स्ट्रा रख देना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
डाउट क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा बीच वाला फैब्रिक एक्स्ट्रा बच जाने की वजह से हमारी स्लीव्स की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा मिलेगी, वरना ज़्यादातर स्लीव्स के फैब्रिक में आर्म होल में इस साइड में पीसेस लगते हैं क्योंकि चौड़ाई कम आ जाती है, इसकी वजह से अभी इतनी चौड़ाई यहाँ पर एक्स्ट्रा मिली ब्लाउज़ के फ्रंट और बैक को बिल्कुल दोनों के एक के साथ एक की कटिंग किए बगैर करने की वजह से। तो अभी पैटर्न देख लेते हैं हमारा मेन फैब्रिक का किस तरह से है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए पैटर्न जो है ये कुछ इस तरह का है और हमने इस साइड से कटिंग करनी है ताकि पैटर्न जो है वो लंबाई की साइड से आए, लंबाई में आए ब्लाउज़ में, ठीक है। सो इस तरह से हमने फोल्ड करके कटिंग करने से ये जो फैब्रिक है इसकी पैटर्न ब्लाउज़ की लेंथ वाइज होनी चाहिए इस साइड से, ठीक है। इस तरह के पैटर्न्स का ध्यान रखते हुए कटिंग करना है। अगर आड़े में ये ब्लाउज़ बैठेगी पैटर्न तिरछे लगेंगे, ठीक है। इसीलिए इस तरह के ध्यान रखते हुए पैटर्न को, हमारा पैटर्न फ्लावर्स वगैरह किस साइड में है, लंबाई में है या विड्थ की वाइज में जा रहे हैं, ये देखते हुए कटिंग करनी है हमने। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा जितना हमारा बैक साइड का पार्ट है सिर्फ उतना फोल्डिंग डालकर, बिल्कुल हाफ हाफ फोल्डिंग ना डालते हुए, इस तरह से जितनी चौड़ाई है ब्लाउज़ की उतना डालकर इस तरह से रखकर फ्रंट और बैक को कुछ इस तरह से कटिंग कर देना है हमने। इस तरह से कटिंग करने से स्लीव्स का कपड़ा ज़्यादा बचत होगा। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद पफ स्लीव्स यहाँ पर कटिंग करने हैं मैंने। चलिए देखते हैं पफ स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग किस तरह से करनी है। तो इस तरह से ये मेन जो है बैक साइड और फ्रंट साइड हम इस तरह से एक ही पैटर्न में कटिंग हो जाएंगे हमारे, इस तरह से कटिंग करने से, ठीक है। अगर नीचे की ओर ज़्यादा कपड़ा है तो इस तरह से डालकर बिल्कुल एक दूसरे के नीचे कटिंग कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आर्म होल की साइड से भी हम कटिंग कर सकते हैं और इस साइड से हम क्रॉस बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग यहाँ पर हमने कर ली है। इस तरह से नॉर्मल स्लीव्स को यूज़ करते हुए पफ स्लीव्स किस तरह से कटिंग करेंगे देखते हैं। तो 6 इंचेस यहाँ पर लेंथ है स्लीव्स की और विड्थ यहाँ पर स्लीव्स की मैंने रखी है 10 इंचेस। चूँकि 2.5 इंच मैंने ब्लाउज़ का मार्जिन रखा था तो इसके लिए स्लीव्स का मार्जिन भी मैंने एक्स्ट्रा ही रखा है 2.5 इंच तक। तो यहाँ पर इस फैब्रिक को पफ स्लीव्स में कटिंग करना है हमने, तो यहाँ पर भी मेन ध्यान रखते हुए पैटर्न का कटिंग करना है। तो ये लेंथ वाइज है डिज़ाइन, तो इस साइड से ना कटिंग करते हुए हम नॉर्मल स्लीव्स अगर हैं हमारे कटिंग करने के तो इस तरह से फोल्ड करके लेंथ वाइज हमने कटिंग करनी होती है कुछ इस तरह से। ये देखिए ऐसे कटिंग करेंगे, ऐसे फोल्डिंग करेंगे तो इस तरह से दोनों ही स्लीव्स लेंथ वाइज में कट होकर तैयार हो जाते हैं। ये दोनों ही स्लीव्स इस तरह से लेंथ वाइज कटिंग हो जाते हैं। तो नॉर्मल स्लीव्स हम कुछ इस तरह से कटिंग करते हैं, ठीक है। और हमें कटिंग करनी है पफ स्लीव्स। तो पफ स्लीव्स के लिए ये चौड़ाई बिल्कुल कम पड़ रही है, तो अभी कोई चारा नहीं है, हमने यहाँ पर विड्थ वाइज ही इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। तो 2 इंचेस ऊपर की साइड से हमने एक्स्ट्रा रखना है और जितना हमने पफ्स बनाने हैं उतना विड्थ वाइज से एक्स्ट्रा रखना होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम इस तरह से पहले से चेक कर लेंगे, अगर कपड़ा बस नहीं हो रहा है तो हम फिर इसको विड्थ वाइज से कटिंग करेंगे। तो विड्थ वाइज से इस तरह से हमने 2 फोल्ड्स कर लिया पहले, फिर उसके बाद इसको कुछ इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो 2 स्लीव्स के लिए 2 बाजू के लिए 4 फोल्ड्स। तो यहाँ पर देखिए 8 इंचेस मैंने
लेंथ में डाला है, 6 इंचेस स्लीव लेंथ है तो 2 इंचेस ऊपर से एक्स्ट्रा रखेंगे। और इस साइड में चौड़ाई जितनी हमने यहाँ पर प्लीट्स बनानी है, पफ्स हमारा जितना ज़्यादा कम या ज़्यादा होना चाहिए उतना हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो इस वाले लास्ट साइड से हमने स्लीव की लाइनिंग को डालकर, बाजू की लाइनिंग को डालकर इस तरह से एक पिन अटैच कर देंगे ताकि कपड़ा ज़्यादा हिले जुले नहीं। यहाँ पर देखिए मेरा 6.5 इंच तक यहाँ पर बचा है। और अगर ज़्यादा हमें चाहिए तो इस साइड से अगर हमारे पास कपड़ा है तो यहाँ पर जितना हमें चाहिए उतना हम एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और इस साइड से 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखकर कुछ इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे पफ स्लीव्स बनाने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से बढ़ाते हुए 2 इंचेस जो एक्स्ट्रा रखा है उसकी साइड से हमने कटिंग करनी है। तो जितना हमारा स्लीव का लाइनिंग है उसके ऊपर से यहाँ से हम बढ़ाते हुए 2 इंचेस एक्स्ट्रा जो रखा है वो कट करेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे और इस साइड में भी एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि सही निशान रहे कि कितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा है। तो स्टिचिंग के लिए ये सहूलत रहती है। तो उसके बाद यहाँ पर जो फोल्डिंग है उसको कटिंग कर देंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर इसी नॉर्मल स्लीव्स की लाइनिंग को हमने इस तरह से मेन फैब्रिक की प्लीट्स किस तरह से बनानी है पफ स्लीव्स के लिए। तो पहले इस साइड से लास्ट एंडिंग से स्टार्ट करेंगे और जो भी बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा हुआ है उसको बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट पर मिलाते हुए दोनों ही साइड से इस तरह से प्लीट्स बना देंगे। तो प्लीट्स बनाते हुए एक लंबी सिलाई हम ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से लगा देंगे। तो ऐसे यहाँ पर हमने पूरा लंबी सिलाई लगाने के बाद ये भी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर पफ अच्छे से बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे से हम जो भी पाइपिंग या गोटिंग हमें चाहिए वो अटैच कर देना है और स्लीव्स को अटैच कर देना है। सो वीडियो कितनी हेल्पफुल रही ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।